अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है अमेज़ॉन पीपीसी कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अमेज़ॉन पीपीसी लॉन्च स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अमेज़ॉन पीपीसी कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, तो इसके स्टेप्स हैं। बेसिकली सबसे पहला स्टेप है इसका, रन डिजिटल कूपन एट ब्रेक इवन प्राइस दैट इज लोअरिंग प्राइस फॉर एग्जांपल अप टू 50% ऑफ। तो जब आपने पीपीसी चला लेनी है तब आपने एक डिजिटल कूपन भी रन करना है, मतलब कि उसमें आप ऑफ दे सकते हैं अपनी प्राइस पर। इतनी इतनी प्राइस पर देना है कि मतलब कि अपनी प्राइस लो कर देनी है, ब्रेक इवन पे कर देनी है। आप मैक्सिमम 65% ऑफ दे सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास, आफ्टर अ वीक स्टार्ट डूइंग वर्क ऑन सर्च टर्म्स रिपोर्ट बाय द गैप ऑफ 2 days. If a keyword is converting well and ACOS is under break even, then increase its bid and lower the bid of bad keyword. जब हमने एक पीपीसी कैंपेन चला लेनी है तो हमने उसको एक हफ्ते तक बिल्कुल भी छेड़छाड़ उसके साथ नहीं करनी। उसको चलने देना है, उसको एनालाइज करते रहना, उसको कुछ भी नहीं करना। फिर जब एक वीक हो जाए, जब 7 days पास हो जाए, तो सर्च टर्म्स की रिपोर्ट को आप डाउनलोड करें, उनको देखें, उनको गैप, उनको रोज देखें। 2 दिन का गैप दिया फॉर एग्जांपल के मुझे पीपीसी चलाए हुए एक हफ्ता हो गया, आज एक हफ्ता हो गया, तो मैं पीपीसी सर्च टर्म्स रिपोर्ट डाउनलोड करूंगी, उन्हें एनालाइज करूंगी। उसमें जो अच्छे कीवर्ड्स होंगे, जो कन्वर्ट हो रहे होंगे, जिनसे हमें सेल्स आ रही होंगी और उनका ए कॉस्ट भी अंडर ब्रेक इवन होगा, हम क्या करेंगे, उनकी बिड जो है उनकी बिड इंक्रीज कर देंगे, ताकि हमारी जो लिस्टिंग है वो उस कीवर्ड के अगेंस्ट शो हो और टॉप में शो हो। और जो दूसरे कीवर्ड्स हैं जिन पे हमें सेल नहीं आ रहे, वो बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं कर रहे, बस वो इंप्रेशंस दिए जा रहे हैं, क्लिक्स नहीं दे रहे, इससे क्या हो रहा है कि हमारा पैसा लग रहा है, हमें पैसे आ नहीं रहे, हमारा पैसा लग रहा है। तो हमने क्या करना है, उन बैड कीवर्ड्स को डिलीट नहीं करना, उन बैड कीवर्ड्स की बिड लो कर देनी है। फॉर एग्जांपल 0.10 आप कर सकते हैं। आज मैंने सर्च टर्म रिपोर्ट कर ली, फिर 2 दिन का गैप देना है, फिर दोबारा से सर्च टर्म रिपोर्ट का एनालाइज करना, और इसी तरह से ये प्रोसेस रिपीट करते जाना है। ठीक। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है, कीप ब्लॉकिंग द इररेलेवेंट एंड नॉन प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स व्हाइल कीप एडिंग प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स इन एग्जैक्ट कैंपेन। अब हमने देखा कि जो बैड कीवर्ड्स थे उनकी बिड हमने क्या कर दी, लो कर दी। अब हमने देखा कि कुछ बैड कीवर्ड्स ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही इररेलेवेंट है। फॉर एग्जांपल कभी कभार अमेजोन ऑटो कैंपेन में इररेलेवेंट कीवर्ड्स डाल देता है, बहुत कम डालता है, या हमसे भी डल जाते हैं कभी कभार। हमने उन इररेलेवेंट कीवर्ड्स को, एक कीवर्ड को हमने लेना जो इररेलेवेंट हो और नॉन प्रॉफिटेबल हो, मतलब कि वो प्रॉफिट भी ना जनरेट कर रहा हो, जीरो, बस हम उस पर पैसे लगाए जा रहे हैं, वो हमें पैसा नहीं दे रहा। हमने वैसे कीवर्ड्स को क्या कर देना है, ब्लॉक कर देना है। और फिर जो प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स होंगे उनमें, जिनसे हमें अच्छी खासे ऑर्डर्स आ रहे होंगे, 8 to 10 या 2 to 5 ऑर्डर्स हमें डेली के आ रहे हैं उन कीवर्ड्स के केस, उनको हमने एग्जैक्ट कैंपेन में डाल देना है और उनकी बिड क्या कर देनी है, उनकी बिड भी इंक्रीज कर देनी है, ताकि एग्जैक्ट कैंपेन में हमारी जो लिस्टिंग होगी वो टॉप में शो हो, अगर हमारी बिड सबसे ज्यादा होगी। ठीक। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है, if your listing is not shown on top on a keyword in exact match campaign, then increase its bid until shown on top. ये वही दोबारा पॉइंट है कि हमने एक कीवर्ड डाला हुआ है एग्जैक्ट मैच में। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम स्कूप हमारा कीवर्ड है, उसको हमने एग्जैक्ट मैच के कैंपेन में डाला हुआ है। ठीक है, वो हमारा क्यों डाला है, क्योंकि वो हमारा मेन कीवर्ड है। जो मेन कीवर्ड होता है वो हमेशा हम एग्जैक्ट मैच कैंपेन में डालते हैं, क्योंकि हमने उसकी कीवर्ड रिसर्च की होती है, हमें पता होता है कि इससे हमें सेल्स आएंगी, तो इसलिए हम उसकी बिड भी थोड़ी ज्यादा रखते हैं और उसे एग्जैक्ट मैच कैंपेन में भी डालते हैं। अगर तो हमारी लिस्टिंग उस कीवर्ड के अगेंस्ट एग्जैक्ट मैच कैंपेन के तौर पर शो नहीं हो रही, टॉप में हमारी शो नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमें कम ऑर्डर्स आ रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम उसकी बिड उस वक्त तक इंक्रीज करते रहेंगे जब तक हमारी वो लिस्टिंग टॉप में ना आ जाए, टॉप फर्स्ट में ना आ जाए, मैं तो कहती हूँ। तब तक बिड इंक्रीज करते जाए, फिर जब बिड इंक्रीज हो जाएगी, आपकी जो लिस्टिंग है वो पेज 1 के बिल्कुल फर्स्ट जो लिस्टिंग होती है वहां पर आ जाएगी। इससे क्या होगा, इससे आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आएंगे, आपको ऑर्डर्स आएंगे, सिर्फ ये कि नहीं आप पैसे लगा जाए, आपको पैसा आ भी रहा होगा। अच्छा,
नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है, यू शुड गेट एसएसबी ऑर्डर्स 2 to 3 डेली। अब एसएसबी ऑर्डर्स क्या होते हैं? एसएसबी मीन सर्च फाइंड एंड बाय ऑर्डर्स। ये आप थ्रू मैनी चैट चला सकते हैं, गिव अवेज के थ्रू, और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू भी आप ये कर सकते हैं। वो आपने ऑर्डर्स लाने हैं किसी भी हाल में, आपने कम से कम 2 से 3 डेली लाने हैं, ताकि अमेजोन को शक भी ना हो। क्योंकि अगर हम आजकल मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक ये है कि हम एस एफ बी ऑर्डर्स तो कर लेते हैं, मगर हम इतने ऑर्डर्स ले आते हैं रोज के। फॉर एग्जांपल हम रोज के 10-15 ऑर्डर्स ले आते हैं, जो कि एक अनयूजुअल एक्टिविटी है। अमेजोन कहता है कि भाई इसकी तो भी नई नई लिस्टिंग बनी है, इसको इतने ऑर्डर्स कैसे आ सकते हैं, और ना ही इसकी रैंकिंग अच्छी है कोई। तो वो हमारी लिस्टिंग को कभी कभार मतलब कि सस्पेंड भी कर सकता है। तो इसलिए 2 से 3 इनफ है, न्यू एज ए न्यू सेलर। आपकी लिस्टिंग के लिए 2 से 3 इनफ है। उसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट आता है, कनेक्ट योर सेलर सेंट्रल अकाउंट विद हीलियम 10 टू यूज कीवर्ड ट्रैकर, एड ऑल द कीवर्ड्स व्हिच यू आर रनिंग इन पीपीसी एंड ट्रैक योर रैंक अगेंस्ट दैट कीवर्ड। अच्छा, अभी आपको इससे टूल हीलियम 10 का तो पता ही होगा। इस टूल में एक और जो हम कह सकते हैं टूल है, वो है कीवर्ड ट्रैकर। अब इस कीवर्ड ट्रैकर का काम क्या है? हमने क्या करना है, हमने वो सारे तमाम कीवर्ड्स उठाने हैं जिनके अगेंस्ट हम पीपीसी रन कर रहे हैं। हमने वो कीवर्ड्स उठाए, उनको जाके हीलियम 10 के कीवर्ड ट्रैकर पर डाल दिया। मगर उससे पहले क्या करना है, हमने अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट हीलियम 10 के साथ कनेक्ट कर देना है, ताकि सारा हमारा सेलर सेंट्रल का इन्फो हीलियम 10 के साथ कनेक्ट हो जाए। ठीक, हमने सारे पीपीसी कंपेन में जितने भी कीवर्ड सारे उठाए, कीवर्ड ट्रैकर में डाले, और कीवर्ड ट्रैकर क्या करेगा, वो ट्रैक करेगा कि हम इस कीवर्ड के रिजल्ट में कौन से रैंक पर स्टैंड कर रहे हैं। अब ये तो नहीं है किसी पीपीसी चलाई जानी है, रैंकिंग देखनी नहीं है। पीपीसी किस लिए चला रहे हैं? रैंकिंग के लिए चला रहे हैं। जब हमारी रैंकिंग अच्छी होगी तो हमें ऑर्डर्स आएंगे, ऑर्डर्स आएंगे तो प्रॉफिट आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए कीवर्ड ट्रैकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रैंक को ट्रैक करने के लिए अगेंस्ट दैट पार्टिकुलर कीवर्ड। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ रहा है, स्टार्ट लोअरिंग बिड इफ ऑर्गेनिक ऑर्डर्स इंक्रीजेस। अच्छा, अब प्रीवियस पॉइंट में ये वाला जो पॉइंट है, इसमें हमने देखा था कि इफ योर लिस्टिंग इज नॉट शोन ऑन टॉप ऑफ कीवर्ड इन एग्जैक्ट मैच कैंपेन देन इंक्रीजेस बिड अंटिल शोन ऑन टॉप। अच्छा, अब हम शो तो हो गए फर्स्ट वाले टॉप में, हमने इतनी बिड इंक्रीज कर दी कि हमारे सब सैलरी से ज्यादा बिड हो गई, हमारी थम पेज 1 पर फर्स्ट टॉप पे शो होने लगी है। अब हमने करना क्या? अभी लास्ट पॉइंट इससे रिलेट करता है, स्टार्ट लोडिंग बिड इफ ऑर्गेनिक ऑर्डर्स इंक्रीजेस। एक ये ऑब्वियस सी बात है कि जो भी पेज, अगर कोई बायर आता है वो सर्च करता है आइसक्रीम स्कूप, और हम पेज 1 पर नजर आ रहे हैं और टॉप पर नजर आ रहे हैं पेज 1 के, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हमारी प्राइस अच्छी होगी, रिव्यूज अच्छे होंगे, तो वो हमसे बाय करके चला जाएगा। तो इसी तरह हमें ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे अगर हम पेज 1 के टॉप पर रैंक करेंगे। अगर हम पेज 1 के टॉप पर रैंक करते हैं तो हमारे ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। अगर तो वो बढ़ते जाए, मतलब ज्यादा ऑर्डर्स आने लग जाए, तो आप ये कर सकते हैं कि आप उस कीवर्ड्स की या एग्जैक्ट में, या जिसकी वजह से आपको ये ऑर्डर्स आ रहे हैं, उन कीवर्ड्स की कंपेन में बिड लो कर सकते हैं, ताकि आपका खर्चा कम हो, आपकी एक कॉस्ट कम हो। ठीक, तो ये सारे स्टेप्स थे ऑन हाउ टू ऑप्टिमाइज योर पीपीसी कंपेन। मगर यहाँ एक बात याद रखें कि जब आपने पीपीसी कंपेन सेट कर देनी है, उसको 1 वीक तक आपने इसको छूना भी नहीं है। आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छूना। आपको ये हमेशा 1 वीक के बाद हम देखते हैं कि हमारी पीपीसी का रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मेक श्योर टू give it a thumbs up, and I will meet you in the next video. Allah Hafiz.